दुनिया में जितना भी झूठ है, सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो वो है अपना डर, अपना फियर। जो चीज़ से आप डरते हो 90% वैसा कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब वो झूठ है। फियर निकालना है तो आपको क्यूरियोसिटी में ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, और जो आदमी जितनी जिज्ञासा पैदा करता है उतनी उसकी फियर कमती होती है। ब्रेवरी कोई सॉल्यूशन नहीं है फियर का, जिज्ञासा है। फियर खाली इग्नोरेंस के कारण आता है, लैक ऑफ नॉलेज। और दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट योरसेल्फ। हर आदमी को अपनी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जो आदमी को अपनी पहचान नहीं वो तो हर बात में डरेगा। यानी आप कितने कैपेबल हो, कितनी पोटेंशियलिटी आपके अंदर है और क्या पॉसिबिलिटी आपके अंदर है, खाली इसकी आपको पहचान हो जावे तो फियर चला जाएगा। एक कहावत है, मुझे कल की चिंता नहीं, क्योंकि मैंने पिछला कल देखा है और आज मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो जो आदमी आज की ज़िंदगी को एंजॉय करता है और पिछला कल देखा हुआ है तो कल के फ्यूचर की डरने की जरूरत नहीं, कल आज से ही पैदा होता है। फियर को भगाने का एक मास्टर तरीका है, जो चीज़ से डरते हो वो काम शुरू कर दो, फियर भाग जाएगा। लाइफ को अगर श्रिंक करनी है तो डरो, और लाइफ को एक्सपांड करना है तो लीडर बनो। चलो अभी कुछ पूछो। सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज फियर? हाँ, फियर में आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। जब भी आपको कोई ख़राब फीलिंग आती है, अपने आप को देखो मेरे को क्या चीज़ का डर है, और बोलो डरने की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी होती है। अपने आप को चैलेंज करो कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा, कुछ भी हो जाए मैं फेस करूंगा। और अभी तक आपने जो भी आपकी उम्र है 20, 25, 40 साल, अभी तक आपने इतना सब कुछ फेस किया, क्या खराब हुआ आपका, क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं बोलता हूँ कभी जॉब से नहीं निकाले जाओगे, मैं नहीं बोलता हूँ कभी लॉस नहीं होएगा, मैं नहीं बोलता हूँ कभी कोई धोखा नहीं देगा, सब कुछ होएगा मगर आप स्ट्रांग हो, और मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरना चाहिए? हाँ, अगर डरोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, और ग्रो नहीं करोगे तो वैसे ही दुखी रहोगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डरो। जो भी कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है नहीं कि आप वो काम कर सकते हो, मगर किसी और को लगता है कि आप कर सकते हो, तो वो आपको जिम्मेदारी दे रहा है। जैसे मेरा मंगेश का है, मंगेश बहुत डरता है, मगर मैं उस पर जिम्मेदारी डालते रहता हूँ, वो मेरे को भी ना नहीं बोलता, वो लेता रहता है और ग्रो करता रहता है। यस सर, मुझे मेरे पास्ट के बारे में सोच के डर लगता है कि वो मेरे से फिर से ना हो जाए। हाँ, और क्या है कि पास्ट के बारे में जो भी आपके साथ हुआ है, आप थोड़ा गिल्टी फील करते होगे, और आपको लगता है कि इसको मालूम पड़े और वापस वैसा नहीं हो जाए। पास्ट कभी वापस वैसा होता ही नहीं है, और आप अगर उसकी तैयारी में लगे हो तो फ्यूचर में जो भी कुछ होएगा वो भी कभी न कभी पास्ट हो जाएगा, फिर आप उसकी तैयारी करोगे। पास्ट से खाली सीखो कि भी कोई गलती हुई क्या, ठीक है वापस आए। जैसे कई बच्चे एग्ज़ाम आ जाती है, पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम आ जाती है तो टेंशन हो जाता है, और फिर सोचते हैं अगली बार अच्छी तरह पढ़ेंगे। अगली बार भी वो पढ़ने की जगह टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो पास्ट से सीखना जरूरी है, मगर पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना जरूरी नहीं है। पास्ट से कंप्लीट हो जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, ज़्यादा सोचो मत पास्ट के बारे में। इनसिक्योरिटी और डर में क्या डिफरेंस है? इनसिक्योरिटी पहले आती है, फिर डर आता है, और लाइफ बेसिकली इनसिक्योर है, तो इनसिक्योर हर चीज़ में आनी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सभी की लाइफ इनसिक्योर है, खाली आपकी अकेले की नहीं, और सभी लोग डरते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले डरते हो, तो आपसे कोई लंबा चौड़ा आदमी अगर दिखे ना, तो उसके नज़दीक जाओ और खाली करो वाओ, और देखो कितना डरता है। आपको लग रहा है इतना पहलवान जैसा दिखता है, इसको क्या डर होगा, ऐसे करो तो करीब वाओ, हर आदमी डरता है। तो इसलिए डरना अच्छा कि डराना अच्छा नहीं। अगर आप डराओगे तो लोग भी आपको डराएंगे। न डरना अच्छा, न डराना अच्छा, अपनी जिंदगी जीना अच्छा। बुझो सर, मैं कभी झूठ बोल देती हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत डरने लगती हूँ कि कहीं से कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, तुम नहीं हो झूठ बोलने में, कई लोग हैं झूठ बोलने में डरते नहीं। तुम नहीं हो झूठ बोलने के लिए, अच्छा है। जो आदमी झूठ बोलेगा वो कमजोर हो जाएगा, उसको उसके अंदर डर ज़्यादा आएगा ही आएगा। झूठ आदमी को कमजोर करता है। मैं नहीं बोलता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं नहीं बोलता, मगर झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, झूठ पकड़ी जाती है, और जो झूठ बोलेगा वो कमजोर हो जाएगा। और ये डरना कमजोरी की निशानी है, तो मत बोलो झूठ।
और देखो कितना अच्छा फील होता है। और कभी कभी सच बोलने से परेशानी बढ़ जाती है, मैं मानता हूँ, मगर बढ़ने दो परेशानी। मैं ये रास्ता अपनाया हूँ कि सच बोलने से मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मगर मेरे को बहुत मज़ा भी आया है। क्यों? स्ट्रांग बन गया मैं। सर मैं कुछ भी काम करने से पहले रहती हूँ, अगर मेरे से कुछ काम गलत हो गया। क्या है कि आप, सॉरी मैं बीच बोल गया। हाँ, मैं समझता हूँ कई बार क्या होता है कि पेरेंटिंग की ऐसी गलतियाँ रहती है कि बच्चे की हर गलती पकड़ते हैं। और जब बचपन में ये सारी प्रोग्रामिंग 7 साल के अंदर हो जाती है बच्चों की, तो जब कोई भी पेरेंट बच्चों की हर गलती पकड़ लेता है तो फिर बच्चे का एक ही गोल हो जाता है कि मेरी गलती और कोई पकड़ो मत। तो वो कुछ करता ही नहीं है, तो गलती पकड़ी नहीं जाती है। मगर ऐसा जीवन भी कोई जीवन नहीं। एडवेंचर में जो मज़ा है ना, वो कुछ नहीं करने में जरा मज़ा नहीं। तो बचपन में आपके साथ कुछ भी हुआ है, अभी आप लोग ग्रो हो गए हो, अभी आप लोग गलतियाँ करो, मगर नई गलतियाँ करो, उसमें आप लोग सीखोगे और मज़ा आएगा। मैं आपको बता दूं, खुश होने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपकी ग्रोथ हो, यानी आपकी लर्निंग होती है तो आपको खुशी होती है। दूसरा है प्यार का एहसास। मगर आप लोग तो डरते हो, प्यार करने से भी डरते हो, ना पेरेंट्स से करना चाहते हो, ना बॉयफ्रेंड करना चाहते हो, उधर भी डर है और कुछ नहीं। और हाँ, पूछो। फियर के वजह से रिलेशनशिप खराब होता है क्या? गारंटेड। क्यों? फियर आएगा तो आप झूठ बोलोगे, और झूठ बोलने में रिलेशन खराब ही खराब होता है। एक बार ट्रस्ट चला गया, वापस ट्रस्ट नहीं आता। और 2-4 रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे आप हमेशा सच बोलोगे, कुछ भी हो जाए। और वो आदमी अगर प्यार करता है तो आपकी गलती भी होगी तो माफ़ कर देगा और आपको समझेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और जो डरेगा वो झूठ बोलेगा अपने आप को बचाने के लिए। नेचुरल है, कुछ गलत नहीं। मैं इनसिक्योर होने से कैसे बात करूँ? कोई तरीका ही नहीं है। आप इनसिक्योर में जीना सीखो। यही सबसे बड़ी गलती होती है, लोग लाइफ को सिक्योर करते हैं। मैं बोलता हूँ पॉसिबल ही नहीं है करना। और अगर कोई आदमी किसकी लाइफ सिक्योर हो गई तो वो तो खाली डेथ पे होती है। सब कुछ सिक्योर हो जाता है डेथ पे। या तो तैयार हो जाओ मरने के लिए, और या इनसिक्योरिटी का मजा लो। जब हमारे ग्रुप में कोई नया इंसान आ जाता है तो हमें डर लगता है कि हमारे फ्रेंड का अटेंशन कहीं कम है। करेक्ट है, ये नेगेटिव अप्रोच है। और मैं बोलता हूँ जब भी आपके ग्रुप में नया फ्रेंड आया है, आपको मज़ा आया है, आपको एक्साइटमेंट आया है, नई दोस्ती की अपॉर्चुनिटी आई है, क्यों पुराने एक ही दोस्त को पकड़ रखने का है? लाइफ बोरिंग है। इनफैक्ट बॉयफ्रेंड भी ज़्यादा होने चाहिए, गर्लफ्रेंड भी ज़्यादा होने चाहिए, एक आध नहीं होने चाहिए। लाइफ बोरिंग है। आपको मालूम मैरिज में सबसे ज़्यादा झगड़ा हस्बैंड वाइफ का क्यों होता है? क्योंकि दोनों को ऑप्शन नहीं है बाहर फ्लर्ट करने का। हाँ, बीवियाँ सबसे ज़्यादा हस्बैंड से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो तो मजा करता है, वो बेचारे नहीं कर पाते। वो करते हैं कि तुमको लगता है कि करते हैं। 2 चीज़ है। नहीं, पेरेंट्स का प्रिंसिपल क्या है? मैं भी पेरेंट हूँ। पेरेंट का प्रिंसिपल क्या है कि दोनों को प्यार करते हैं, कभी इसको ज़्यादा कभी उसको ज़्यादा। और जो वीक है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं जो वीक है। बट सर लड़के लोग को भी ज़्यादा अटेंशन मिलता है कि घर का चिराग है करके। हाँ, ऐसा पहले है, आजकल तो नहीं है। आजकल तो है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। तो तुम पैदा करो तो ऐसा मत करना तुम। हाँ, समझ गया। मैं समझता हूँ ऐसे कुछ घर में हो रहा है। बट क्या है, देखो अभी जो हो गया वो हो गया। अभी आगे तुमको क्या चाहिए तुम प्रूव करो कि चिराग तो मैं थी, आप रॉन्ग निकले। तुम प्रूव करो, तुम ऐसी जिंदगी जियो कि लोगों लगे। और मैं तो दोनों को इक्वल मांगता हूँ, कि दोनों ही कैपेबल है और कोई पहले से फर्क नहीं है। अगर लड़के को गर्लफ्रेंड करने का हक है तो बहन को बॉयफ्रेंड करने का हक है कि नहीं है? क्या बोलती है? मगर मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक इंडियन जो कल्चर चल रहा है, इसमें लड़का तो कुछ भी करे चलता है और लड़कियाँ कुछ करनी चलता है। और जो 50 साल पहले था उसमें मैं गलत ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर हो जाता था
तो प्रेगनेंसी का दूसरे कई कॉम्प्लिकेशन होते थे, बट अभी चीज़ें बदल गई है। अभी लड़के लड़कियों को इक्वल राइट होना चाहिए एंजॉय करने का, और एजुकेशन बढ़ रहा है और डेफिनेटली चीज़ें बदल रही है। वो भी पेरेंट्स का फियर है, और लैक ऑफ नॉलेज के कारण, इग्नोरेंस के कारण वो भी फियर है पेरेंट्स का। इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस में क्या डिफरेंस है? अगर इनसिक्योरिटी आ गई तो पॉजिटिवनेस आ जाएगा। इनसिक्योरिटी आ गई मतलब जो मेरे पास में है उसको मेरे को छोड़ना नहीं है, और मैं बोलता हूँ ये छूटेगा तो कोई दूसरा आएगा, और एक चीज़ को पकड़ने में बोर्डम है, और जो इनसिक्योर रहेगा जो अपने पास में उसको छोड़ेगा नहीं। सर जैसे हमारे लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है तो कोई हमको पहले से बता देता है कि ये इंसान ठीक अच्छा नहीं है, बहुत गुस्सा करता है, तो हम डरते हैं उससे कि हम कैसे उसको फेस कर पाएंगे। करेक्ट, इसी को बेवकूफ़ी बोलते। दूसरे को सुन के दूसरे के बारे में जजमेंट करना सबसे गलत है। अपना एक्सपीरियंस करके देखो, कभी किसी को दूसरे पे भ्रिया मत करो कि दूसरे का हर आदमी सेल्फिश है। आपको जो भी लोग कुछ गाइड कर रहे हैं ना, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, झूठ गाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स है, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके वेलविशर नहीं है, पेरेंट्स से अच्छा वेलविशर कोई नहीं है, बट उनकी गाइडेंस में भी कुछ झूठ रहता है, उनका कोई फियर रहता है। तो हमेशा अपने विवेक से ज़िंदगी जियो, और आप कभी गलत नहीं होगे, और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं 17 साल की उम्र से अपने विवेक से ज़िंदगी जी रहा हूँ। कई चीज़ तो मैंने ऐसी की है जो पूरा समाज, पूरा फैमिली, पूरा रिलेटिव सब लोग बोले कि कैलाश ये गलत है। मैं बोलता हूँ मेरे को गलत नहीं लगता है, और मैंने वो जिद नहीं छोड़ी है। और वैसे ज़िंदगी डेफिनेटली जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ती है, मगर जीने का मतलब ही वही रहता है, बाकी का तो टाइम वेस्ट है। अरे तो किसी और के ओपिनियन मत जाओ, अपना एक्सपीरियंस करो। हाँ, रेफरेंस रखना गलत नहीं है कि रेफरेंस ऐसा है, मगर फिर भी उसकी बात मत सुनो, विवेक के हिसाब से रिलेशनशिप में जाओ। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे बहुत खूबसूरत है, उसको देख के मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ, तो क्या करूँ? ये झूठ है। तुम्हारी फ्रेंड तुमसे खूबसूरत हुई नहीं है, मगर तुम्हारी ऐसी सोच है। खूबसूरत हमेशा किसी की आंखों में रहती है, खूबसूरती को कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मैंने जब मेरी बीवी शादी की थी, वो उस समय काली थी, एडुकेटेड नहीं थी, मगर मेरे को उस समय सबसे सुंदर लड़की लगती थी। और जो दूसरी मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो होने वाली गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत गौरी थी, बहुत पैसे वाले घर की थी, मगर मेरे को नहीं अच्छी लगी। खूबसूरती आंखों में रहती है। मेरे को तो सभी लड़कियां सुंदर लगती। तुमको क्यों लगता है कि दूसरी ज़्यादा सुंदर है तुमसे? लड़कियां सभी सुंदर रहती। ये दिमाग से बात निकाल दो। क्या है, शायद तुमको बहुत कंपेयर किया गया है और तुमने मान लिया है कि मेरे में कुछ कमी है। ये हकीकत नहीं है। एग्जामिन करो, कुछ कमी नहीं है। तुम भी सुंदर हो, मैं नहीं बोलता वो भी सुंदर नहीं है, वो भी सुंदर है, सब अपनी जगह पे। रोज रोज है, गेंदा गेंदा है। कौन बोलेगा कि रोज ज़्यादा अच्छा है, गेंदा ज़्यादा अच्छा है, एप्पल ज़्यादा अच्छा है कि ऑरेंज ज़्यादा अच्छा है? सबका अपना टेस्ट है। तुम भी 10 जन को पूछ के देखो तो खरी, 10 लड़कों से कि मैं सुंदर होगी। तुम बात ही नहीं करती, कैसे कोई बताएगा तुमको? और जब तक तुम अपने आप को सुंदर नहीं मानोगी ना, तब तक तुमको कोई सुंदर नहीं मानेगा। पहले अपने आप को मिरर देखने का, बोलने का वाह मैं क्या सुंदर हूँ, फिर सब मानेंगे तुम सुंदर। करके देखो आज से एक्सरसाइज। हमें कब इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। और इनसिक्योरिटी सब जगह है, मगर किधर भी डरने की जरूरत नहीं। हमेशा बोलो जो होगा देखा जाएगा। एक ये तकिया कलाम बना दो। और अपनी गीता का भी श्लोक है, जो लाइफ में हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। क्या इनसिक्योर की जरूरत है? हर चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाती है, हर मुसीबत आपको स्ट्रांग बनाती है। मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हम लोग जब कसारा से रात को जाने का टाइम था कसारा से, तो क्या हुआ था, बीच में गाड़ी बंद पड़ गई एकदम अंधेरी रात में। तो सब लोग गाड़ी के बाहर उतरे थे कि गाड़ी चालू है, गाड़ी चालू है। तो पीछे से शेर जैसी कोई आवाज आई। 1 मिनट में सब लोग पीछे की गाड़ी में बैठ गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ऐसा क्या होता है कि फियर में इतना लोग कहाँ से कहाँ, जो 2 जन नहीं बैठ सकते 4 जन बैठ गए उधर। देखो, सरवाइव होना एक सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है। हर आदमी अपने आप को बचाना चाहता है, वो अलग है।
वो अलग है, वो अलग है। वो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है वो, कि कैसे भी हर आदमी को अपने आप को बचाना है। तो उस समय जंगली एरिया था, वहाँ का मतलब ऐसा नाम भी था कि वहाँ पे शेर आते हैं। अंधेरा हो गया था, शेर जैसी कोई आवाज़ आई और सब लोग रिएक्ट करके गाड़ी के अंदर बैठे, नेचुरल था। मगर जैसे ही मालूम पड़ा कि कोई नहीं था, सब लोग क्या हंसे और वो मेमोरेबल इवेंट हो गया। 10-20 साल तक याद रहेगा ऐसा कोई इंसिडेंट घटा था। और अभी भगवान को याद कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा बात किया, डर में ही लोगों को भगवान की याद आती। मेरे को ज़्यादा भगवान की याद आती नहीं, मैं ज़्यादा डरता ही नहीं। मतलब जो होगा, अभी ये मैं कम से कम 60 साल में 60 ईयर्स इंटू 365 डेज इंटू 15 आवर्स इतने इंसिडेंट फेस कर चुका हूँ। अब मैं देखा जो होगा देखा जाएगा, और अभी तक मेरा सब अच्छा ही हुआ है, तो मैं डरता कमती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा भगवान को याद भी नहीं करता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान ने अपना काम करने के लिए मेरे को पैदा किया है और मेरे को भगवान जैसा कुछ काम करना है और वैसे ही मैं काम पे लगा हुआ हूँ। और आप लोगों को भी उसके लिए पैदा किया है कि कुछ कर गुजरो भगवान जैसा, कि लोग आपको याद करें कि क्या काम किया आपने, और वैसी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। खाली कोई नेगेटिविटी है वो निकाल देनी है आपको आपके माइंड में से, और सारी नेगेटिव माइंड में है। आप देखो, आप जो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बोलते हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा माइंड क्या माइंड है, सारी नेगेटिव माइंड के अंदर है। फियर किधर है, एंगर किधर है, फ्रस्ट्रेशन किधर है, अपसेट किधर है, ईगो किधर है, जितनी भी नेगेटिव आपको वर्ड याद आते हैं सब देखो माइंड के अंदर है। हार्ट के अंदर कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो अपने दिल को सुनना चालू करो। दिल में फियर है ही नहीं, दिल तो हमेशा हिम्मत दिलाता है आपको कि करो, कुछ करो। और ये जो दुविधा है, माइंड बोलता है करेगा तो मरेगा, दिल बोलता है नहीं किएगा तो कोई जीना ही नहीं है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको डील करना है। और अपने आप को जो पहचान लेता है ना, उसका डर चला जाता है। आपको अपने आप की पहचान नहीं है कि आप कौन हो, आप क्या हो। और जब भी इंसिडेंट आती है आप लोग पीछे बढ़ जाते हो, आगे आते नहीं। अपने आप को पहचानो, फियर चला जाएगा। और मैं पहचानता हूँ आप लोगों को, आप लोग में बहुत पोटेंशियलिटी है, इतनी पूरी हिसाब नहीं है। मेरे को ज़्यादा मौका मिला सागर साथ काम करने के लिए, पूछ मिले तो मैंने इनको पुश किया, और आज देखो क्या लीड किया है, एक्स टेम्पो, बगैर कोई तैयारी के। मैंने धक्का दिया हर जगह, मैं आप लोगों को भी धक्का दे सकता हूँ, मगर आप लोग कुर्सी छोड़ते ही नहीं अपनी, धक्का दिया कि कुर्सी पकड़ लेते। अपने आप को सेफ जगह पर रखने का छोड़ दो और एडवेंचर की लाइफ जियो, मतलब देखा जाएगा क्या होगा, और सब अच्छा ही होता है। तो कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ, क्या होता है कि अपनी पास्ट की मेमोरी जाती नहीं है। पास्ट में जब भी हमने डिसीजन लिए गलत पड़ गए और अब हम डरते हैं। मैं बोलता हूँ अगर गलत डिसीजन लिए तो भी बहुत अच्छा है, आप कुछ सीखेगा उससे, और अभी और डिसीजन लो। जो आदमी जितना ज़्यादा डिसीजन लेगा लाइफ में उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो आदमी जितना कमती डिसीजन लेगा, दूसरे से करेगा कि तुम मेरा डिसीजन लो, उतनी गलती होगी। दूसरा आदमी आपको पहचानता है नहीं, इंक्लूडिंग आपके माँ बाप। जैसे इंडिया में शादी के डिसीजंस पेरेंट लेते हैं, और मेरे को तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी लगती नहीं है। जीना आपको उनके साथ में आगे के 50 साल, और पेरेंट डिसाइड करेंगे आपको किसके साथ जीने का है। और कई बच्चे निकम्मे होते हैं, वो कुछ अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ ही नहीं पाते, वही बोलते हैं भाई तुम ही डिसाइड करो मैं किसके साथ जीऊँगा। मैं तो मेरे बच्चे को बोलता मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम आगे के 50 साल किसके साथ जीना है, तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या लगता है तुम लोग जिम्मेदारी लोगे तो लड़का सही ढूंढ पाओगे, लड़की सही ढूंढोगे, कि माँ बाप ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक्सपीरियंस लाइफ में प्यार चाहिए तो खुद ढूंढो, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो माँ बाप दो। और लड़कियों को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, लड़कियों को प्यार वाला नहीं चाहिए। नहीं, अगर चॉइस है प्यार है कि सिक्योरिटी है, तो लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए। सोचो प्यार किससे भी होएगा, सिक्योरिटी से आता है। चलो इसका सोचो, अगर प्यार चीज बहुत अच्छी बात है, प्यार चीज बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस,
गारंटेड, गारंटेड। क्योंकि डरा डरा मतलब क्या, श्रिंक होना। श्रिंक वाला आदमी कैसे खुश होएगा? पॉसिबल है ना। ओके, चलो थैंक्स। बहुत अच्छा लगा सेशन, बहुत अच्छा लगा। और सागर का तो स्पेशल थैंक्स, सागर ने तो क्या लीड किया है।